शर्मावते, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। वृक्ष से छाया मांगनी नहीं पड़ती है और मिले बिना रहती नहीं है। जब छाया वृक्ष से अपने आप ही मिलती है तो मांगने में शर्म आती। खैर, भाई तो मूल सिद्धांतों पे जाना पड़ेगा। इसमें से छाया मांगे बिना वृक्ष से मिल जाती है। छाया अर्थात पूर्ण के उदय की सामग्री। छाया का मतलब पूर्ण के उदय की सामग्री मांगे बिना मिल जाती है। अब इसके अपन प्रयोग करेंगे। आपको अपना क्षोभसम बढ़ाने की इच्छा है, ये छाया मांगने जैसी बात है। मैं गायक में संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं, मेरे को एक ही रुचि है, गायक में मग्न रहूं, गायक की रुचि रहे, गायक की प्रतीति रहे, मैं ध्रुव हूं बस। इसकी मस्ती करने वाले को ऑटोमेटिक द्वादशांग का ज्ञान होता है, बिना ही मांगे हो जाता है। शिव भूति मुराय छठे गुणस्थान में द्वादशांग के ज्ञाता हो गए थे। क्यों? ये नियम है। सीधा केवल ज्ञान नहीं होता, पहले द्वादशांग का ज्ञान होगा। छठे गुणस्थान के अंतिम समय में जब वो केवल ज्ञान लिया ना उन्होंने, उसके पहले उनको द्वादशांग का ज्ञान हो गया। इसका मतलब क्या निकला? जिस छठे गुणस्थान में आप कह रहे नमोकार मंत्र नहीं आता, हम कह रहे उन्हें द्वादशांग का ज्ञान था। ये ज्ञान आया कहाँ से? आप छाया मत मांगो का मतलब एक है, क्षोभसम ज्ञान मत मांगो। क्षोभसम ज्ञान की चाह ही ईर्ष्या पैदा करती है। क्षोभसम ज्ञान की चाह अनंत पाप कराती है। उल्टा नहीं लेना, बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, अनंत पाप कराती है। हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो गायक के लक्ष्य से नहीं पढ़ते, हम क्षोभसम ज्ञान के लक्ष्य से पढ़ते हैं। परिणाम ये निकलता है कि क्षोभसम ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो क्षोभसम ज्ञान आत्मज्ञान में निमित्त नहीं बनेगा। जो क्षोभसम ज्ञान तेने शास्त्र भी पढ़े, टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा है? सच्चे शास्त्रों को भी पढ़ता है, सच्चे ग्रंथों को भी पढ़ता है, भगवान की वाणी को भी पढ़ता है, लेकिन अपना वेद विज्ञान का काम नहीं कर पाता। क्योंकि तुम कैसे पढ़ रहे हो? श्रोताओं के भेद में एक भेद है, मिठिया हलवाई की कढ़ाई जैसे, हलवाई के कढ़ाई जैसे श्रोता जो पढ़ते भी हैं शास्त्र और सुनते भी हैं। कौन के लक्ष्य से सुनते हैं? यही दृष्टांत हम देंगे। इस बार 10 लक्षण में यही गाथा हम चलाएंगे। जी बढ़िया समझ में आ गई, लोग भी खुश हो जाएंगे इस बार। आप किसके लक्ष्य से कढ़ाई जैसा कर रहे हो? कढ़ाई में मिठाइयाँ बनती हैं, कढ़ाई टेस्ट नहीं लेती। कढ़ाई में मिठाई बनती है, कढ़ाई टेस्ट नहीं लेती। ऐसे श्रोता वक्ता मत बनो, पाठक मत बनो। प्रति समय स्वसंवेदन के लक्ष्य से पढ़ो। ध्यान रखना, क्षोभसम ज्ञान की कीमत नहीं है, क्षोभसम ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। कोई शब्द जोड़ दिया हमने? क्या जोड़ दिया? क्षोभसम ज्ञान की कीमत नहीं है। वो तो 11/9 के पाठी को भी पंडित राजमल जी पांडे, राजमल जी साहब की समय साकराश टीका का, उन्होंने तो लिख दिया, कोई जानेगा कि द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है। यहाँ है, मैंने पढ़ते से लगा हाँ है। अब तो द्वादशांग के ज्ञान पे कितने खुश हो जाती। उन्होंने मालूम क्या लिखा? द्वादशांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि तो है नहीं। पहले निषेध किया, अपूर्व उपलब्धि तो है नहीं। और फिर क्या लिखा पता है? विकल्प है। क्या लिख दिया? विकल्प है। आत्मज्ञान जैसा कीमती ज्ञान कोई सा नहीं है। त्रिंच गति के जीवों को भी आत्मज्ञान है, वो तुम्हारे द्वादशांग के ज्ञान से ज़्यादा कीमती है। मतलब द्वादशांग तो होता नहीं है, 11/9 समझ लेना, उसकी कीमत नहीं है। आप समझ में आया? क्षोभसम ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। बिल्कुल पढ़ लक्ष्य रहता है। इतने ग्रंथ पढ़ जाएंगे, इतने सीख जाएंगे, इतने रट लेंगे, इतना सुना देंगे, हमारी भी रिकॉर्डिंग होने लगी, हम भी तो कछु
ब्रह्मचारी बनने के बाद ये समस्या आती है, त्यागी व्रती बनने के बाद लगता है हमारी तो ऐसी कीमत ही नहीं, हमें तो कोई जानत ही नहीं। अरे तुम्हें इतने सर्वज्ञ जान रहे, इतने ज्ञानी जान रहे, जी कम है? नहीं नहीं, बेजानने से मतलब नहीं, ये भी तो जाने का, एक दिन हमारा भी प्रवचन हो, हमारी भी तो गद्दी लगे, हमारा भी तो सम्मान हो, बस फौरन परलक्षी ज्ञान में चले गए। कहाँ में चले गए? इतनी जल्दी होता है ये पूछो ही मत। इसलिए मैंने कहा शिवोपम ज्ञान की कीमत नहीं है। हाँ आगे बोलो। शिवोपम ज्ञान की पवित्रता की कीमत है। पवित्रता का नाप कैसे है कि जिस शिवोपम ज्ञान में गायक की प्रसिद्धि हो। गायक की प्रसिद्धि को कैसे नापें? ये तो हर कोई कह देता मैं गायक हूँ, कि आह्लादित गायक कोरा सुस्त गायक नहीं, पंचर टायर जैसा नहीं, एकदम प्रफुल्लित गायक। क्यों प्रफुल्लित गायक? क्योंकि मैं सदा सुरक्षित हूँ, अप्रभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कमी क्या है? आनंद आना चाहिए। पंडित साहब की रचनाओं पढ़ो, उछलता है हुआ लगता है बिल्कुल, कमी नहीं। हाँ कमी नहीं, कुछ दिखलावे। युगल जी बाबू जी की लाइनों में उछलता चला कितनी दृष्टि हुई आप संग ही प्रभु, जब परिणति भी होगी तुम्हारे ही, नहीं मुझको चिंता, मैं निर्दोष गायक नहीं, पर से अंदर में ही गे हुआ दुर्विकल्पों का, जिन पर सफाया। एक उछलता हुआ आनंद, क्या करें राग आ रहा, ऐसे नहीं बोल, मिथ्या दृष्टि बोलता है ऐसे, क्या करें हम राग से परेशान हैं। ये मिथ्या दृष्टि का बोल है, ध्यान रखना। ज्ञानी का बोल कैसा है? अभी भी राग है लेकिन टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जैसे 6 खंड में अखंड शासन चलना हो, अब एक आध राजा रह गया, देख नहीं पाए, दृष्टांत नहीं देख पाएगा, दृष्टांत में झूठ देख नहीं पाए, तो आगे सामने तुम कहे कि चक्रवर्ती, हाँ मैं अभी आजा, तू भी निपट। ऐसे राग आता है तो ज्ञानी कहते तू भी निपट आजा हाँ कैसे टिकोगे? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके? ये तो मस्ती होनी चाहिए। सत्व ज्ञान माने मस्ती, स्वाध्याय माने मस्ती, पूजा माने मस्ती। मैं तो पूजा को एक ही शब्द कहता हूँ, ऑब्लिगेशन। प्रभु आप पंडित साहब दिए ना, प्रभु आपने एक गायक बताया, बस इसी का ऑब्लिगेशन है। हमें समझ में आ गया, इसी का ऑब्लिगेशन है, बस आगे समझ में आया। शिवोपम ज्ञान मत चाहो, चाहो तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अभी भी आप में से कितने ही लोग केवल इसलिए दीनता से प्रवचन सुनते हैं, ये तो हम पढ़ ही नहीं सका, जित तो पंडित जी ने पढ़ लो, ये तो हम सुन तक तो पात नहीं है, इतने सारे ग्रंथ हम कब पढ़ेंगे? अरे इधर नहीं, इधर उधर नहीं। मैं गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, इतना सुनते से तेरी देह छूट जाए तो भी सम्यक्त हो जाए। ये इतना पढ़ने के लिए तो बहुत समय लगेगा। और मैं सही बताऊँ, सारा पढ़ करके सार निकाला मैंने, तुम भी निकालो। सारा पढ़ के सार इतना सही है कि गायक की महिमा आ जाए, बस पढ़ लो। आप कोई सी भी चीज़ बताओ, मैं यहीं से शुरू करूँगा। अकर्तत्व शब्द मैंने कहा था उस दिन, अकर्तत्व शब्द निकाल दो तो पूरा जैन धर्म का मैल ढह जाएगा। आपको गुणस्थान पढ़ना है, पहले अकर्तत्व पढ़ो। छठे गुणस्थान की और 7वें गुणस्थान की बड़ी महिमा है, 8वें गुणस्थान की बड़ी महिमा है, 13वें गुणस्थान की बड़ी महिमा है। रुको, पहले अकर्तत्व पढ़ो। अकर्तत्व का मतलब है गुणस्थान का कर्ता मैं नहीं। होगा बहुत अच्छा गुणस्थान, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं है। क्या कह रहे? मेरे से सुंदर गुणस्थान नहीं है, गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, गुणस्थान मेरी जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, एक एक बात कह रहा हूँ। सिद्धांत में कौन सा गुणस्थान है? कौन सा? सिद्धांत में कौन सा गुणस्थान है? बोलो।
इसका मतलब है मैं गुणस्थान अतीत मेरी शोभा है, गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है। मुझे नहीं चाहिए 13वां 14वां। अरे साहब 13वां बहुत बढ़िया, अरे फिर तुम फंस गए। गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, गुणस्थान